आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग 9th क्लास का एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का सोशल साइंस का आंसर की को हम लोग मिलाएंगे। आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग क्लास 9th का सोशल साइंस का आंसर मिलाएंगे। तो देखिए, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। दूसरा प्रश्न है, किस संधि द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ? यानी किस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा पेरिस संधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, फ्रांस क्रांति किस ईस्वी में हुई? तो 1789, यानी बी आंसर होगा। रूसो द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो सामाजिक संविदा, यानी सी आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या है? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? तो मॉन्टेस्क्यू ने, यानी आंसर हो जाएगा 7 का डी। 8 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए, किस प्रसिद्ध शासक ने कहा मैं ही राज हूँ? तो लुई 14वां, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो जर्मनी से है। अगला प्रश्न 9 नंबर खत्म हो गया। चलिए 10 नंबर का आंसर क्या होगा? देखिए, किस अमेरिकी बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया गया? तो पर्ल हार्बर, यानी ए आंसर होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न, हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो मीन कैंप, यानी बी आंसर होगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर, 12 का आंसर टैलोकर क्या था? टैलोकर, तो टैलोकर था भूमि कर, यानी ए आंसर होगा। 13 नंबर, निम्न में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो उपभोग, यानी डी आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 14 नंबर, 14 का आंसर भौतिक पूंजी का गुण है। तो भौतिक पूंजी का गुण है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मानवीय पूंजी नहीं है? तो अकुशलता, यानी आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन भारत की आर्थिक समस्या नहीं है? तो आप लोग 14 नंबर और 16 नंबर को आप लोग कमेंट में आंसर इसका बता सकते हैं। चलिए यदि जानते होंगे तो सही। चलिए अगला प्रश्न, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो ये आपका हुआ था 15 नवंबर 2000, यानी आंसर हो जाएगा सी। आंसर बी होगा। 15 का बी, 15 नवंबर 2000। राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2005 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 19 नंबर, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है? तो बिहार में किस प्रकार का बेरोजगारी है? तो आप लोग इसको भी ये
आंसर कंफर्म नहीं है, इसके चलते आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में दे सकते हैं। तो चलिए 20 नंबर 2021 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 63.82 यानी डी आंसर होगा। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, यानी बी आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए, भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली अपनाई गई है? तो बहुदलीय, यानी सी आंसर होगा। समवर्ती विषय से संबंधित कार्यकारी शक्ति किसके पास रहती है? तो केंद्र के पास। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए, तिब्बती नदी सांगपो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए अरुणाचल प्रदेश। 25 नंबर निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? तो आंसर हो जाएगा ए गंगा। 26 नंबर किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी, यानी डी आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 27 नंबर भूटान की राजधानी तो थिम्फू। भारत में किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात, यानी डी आंसर होगा। अगला प्रश्न 29 नंबर देखिए, निम्न में किसका संबंध नदी द्वारा जमाव से है? तो जलोढ़ मिट्टी, यानी ए आंसर होगा। निम्नलिखित अक्षांशों में कौन भारत होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा, यानी डी। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष, यानी सी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1914 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में। 32 नंबर का बी आंसर। 33 नंबर विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिन राम, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर हम लोग को देखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 34 नंबर भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए मैकमोहन रेखा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 ईस्वी में, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। 36 नंबर किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ? तो भारत और पाकिस्तान, यानी सी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर साहसी का परिश्रमी कहलाता है? तो ये कहलाता है ब्याज, यानी ए आंसर होगा। बिहार में जीविका का मुख्य साधन क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कृषि। चलिए अगला प्रश्न 39 नंबर न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कृषि से। निम्न में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? तो कैग, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है? तो मानवीय लापरवाही, यानी ए आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाना है। चलिए 42 नंबर पैदल चलते समय हमें सड़क की किस तरफ चलना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा आपको सी, यानी बाईं ओर। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? तो जर्मनी की, यानी आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 44 नंबर द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था?
तो आंसर होगा आपका हिरोशिमा पर, यानी ए आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 20 नवंबर 1944, यानी आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 46 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, यानी सी आंसर होगा। निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी, यानी डी आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग, यानी सी आंसर होगा। चलिए 48 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं। 49 नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ईख। लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? तो दरभंगा, यानी आंसर हो जाएगा बी। 50 का बी। वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? यानी 1765 ईस्वी में, यानी आंसर हो गया सी। 52 नंबर, बिहार में कृषि मजदूरों की क्या समस्या है? तो ये तीनों समस्या है कृषि मजदूरों के लिए, न्यूनतम आय है, निम्न जीवन स्तर है और रोजगार का अभाव है, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, केरल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर क्या है? देखिए प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा जमुना, यानी आंसर हो जाएगा जमुना, यानी ए आंसर होगा। 55 नंबर, भारत में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे मानी जाती है? ये भारत नहीं है, देखिए दुनिया में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे मानी जाती है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, यानी आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? शासन करता है जनता। चलिए भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? यानी कब हुई थी? तो 58 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 1916 आंसर हो जाएगा। चलिए यानी ए आंसर 58 का ए। अब हम लोग देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर होगा 59 का सी। चलिए आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित किए जाते हैं, यानी आंसर हो जाएगा ए 60 का ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग मिलाते हैं, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी, बाढ़। 61 का सी। 62 नंबर प्रश्न, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी इनमें से सभी, डी आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न 63 नंबर, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं साहसी, यानी सी आंसर हो जाएगा। उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन करना, चलिए ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 65 नंबर, फ्रांस में स्वतंत्रता कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में स्वतंत्रता मनाया जाता है 14 जुलाई को, यानी बी आंसर। द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं? तो कुलीनबर्ग, यानी डी आंसर हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति के पूर्व संसदीय संस्था का क्या नाम था? तो स्टेट्स जनरल, यानी सी आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न का उत्तर हम लोग देखेंगे 68 नंबर का, वायसराय संधि कब हुई? तो हुई थी आंसर 28 जून 1919, यानी ए आंसर हो जाएगा। त्रिगुट समझौता में कौन देश शामिल थे? तो शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, तो ये आंसर सी हो जाएगा। चलिए
70 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो कृषि को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न 72 नंबर देखिए। भारत द्वारा प्रथम परमाणु प्रशिक्षण किया गया। नहीं, प्रश्न क्या है देखिए, स्पष्ट नहीं नजर आ रहा है। देखिए प्रश्न है भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण देखिए कब किया गया था? तो पोखरण में किया गया था। ये आपका आंसर हो जाएगा बी। भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया तो पोखरण में। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गर्म जल प्रपात कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मकुंड। नदी घाटी परियोजना की आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन कौन सी है? तो अमेजन, यानी बी। 76 नंबर, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है? तो प्रायद्वीपीय पठार, यानी ए आंसर होगा 76 का। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्पादन का सक्रिय साधन है तो श्रम, यानी सी आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां, यानी ए आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का अंतर है, यानी सी आंसर हो जाएगा। अंत्योदय यान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2000 ईस्वी में, यानी बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए तो हम लोग सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग मिला चुके हैं सामाजिक विज्ञान का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाला भी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।